अस्सलाम वालेकुम जी। तो बहुत अहम वीडियो है, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आप अपनी गाड़ी का टोकन कैसे अदा कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, ऑनलाइन आप अपने घर बैठे मोबाइल से अदा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन भी बताऊंगा कि जब आप पेमेंट स्लिप आईडी PSID जनरेट करेंगे तो फिर आप बैंक जाके कैसे पे कर सकते हैं, या अपने घर बैठ के अपने मोबाइल की जैज़ कैश ऐप या HBL मोबाइल ऐप या डिफरेंट बैंकिंग ऐप यूज़ करके आप कैसे इसको पे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी ATM पे जाके भी आप इसकी अपनी जो टोकन है गाड़ी का वो आप पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने गूगल प्ले स्टोर से ePay के नाम से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये पंजाब गवर्नमेंट की है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपके सामने मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नीचे साइन इन करने का कहा जाएगा और नीचे अगर आपके पास पूछा जाएगा कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे अपना मोबाइल नंबर, नेम, CNIC विदाउट डैशेज, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फिर आपने कंफर्म पासवर्ड करके एग्री करना है और साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका ईमेल और मोबाइल पे कोड भेजा जाएगा और उसको कंफर्म किया जाएगा। अब जब अपन मोबाइल पे जो आपका हुआ कोड आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इसी तरह आना है, उसके ऐप को ओपन करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जो आपने पासवर्ड रखा है वो लिख के आपने साइन इन कर देना है। तो साइन इन करने जब आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो इसलिए आप अपना वो नंबर ऑन रखें और जब भी आप साइन इन करने लगें तो आपके नंबर पे OTP आता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होता है, वरना आप इस एप्लीकेशन पे साइन इन नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इस पे आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें टोकन टैक्स है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है और कॉटन फी है। तो आपने सबसे पहले वाले टोकन टैक्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार नज़र आएगा। उस पर आपने आपकी जो भी गाड़ी है आपने उसका नंबर लिखना है। जिस तरह मैंने एक गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, नीचे डिटेल्स आ जाएंगी, ओनर नेम, फादर नेम, उसका मेकर कौन सा है, उसके अलावा उसकी टाइप कौन सी है, कलर कौन सा है, उसके अलावा उसकी कुछ और डिटेल्स है और नीचे टोकन की डिटेल आ जाएगी कि आपने कब तक पे किया हुआ है। तो ये 30/6/2020 तक था। नीचे अमाउंट आ गई है और नीचे आप देख सकते हैं कि आपका टोकन टैक्स जो ड्यू है वो इस गाड़ी के इस पर पहले ही वैसे ये 3 मंथ का होता था गाड़ियों का, जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं। अब गवर्नमेंट ने इस बार 1 साल का ले रही है और उस पर काफ़ी डिस्काउंट भी दे रही हैं और अगर आप ऐप से पे करेंगे तो फिर आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो जब आगे स्लिप जनरेट होगी, हम पे कर देंगे तो उसका मज़ीद डिस्काउंट कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो चालान है वो जनरेट कर लेना है। जैसे ही आप चालान जनरेट करेंगे तो आपके सामने एक PSID से पेमेंट स्लिप ID कहते हैं, तो ये आपकी ID यहाँ पे आ जाएगी। ये ID आपने कॉपी कर लेनी है कि फिर आपको नीचे ये ऑप्शन दिए हैं कि आपने कहाँ ये आप पे कर सकते हैं। तो 17 डिजिट की PSID आप ATM पे पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र यानी मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं और आप वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेज हैं, जो किसी भी आप बैंक चले जाएँ जिसके ऊपर वन लिंक का लोगो लगा हुआ हो, आप उस पर जाके पे कर सकते हैं। तो बैंक में आप अगर जाके पे करना चाहते हैं या बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपने PTA की मोबाइल की फ़ी जो आप पे करते थे, वहाँ पे सिर्फ आप जो FBR जो फेडरल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है। ये PSID बिल्कुल वही उनकी 20 डिजिट की होती है, ये 17 डिजिट की है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप बैंक में भी जाके पे करते रहे हैं मोबाइल की फ़ी तो ये भी बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट को आपने पे करना है। तो ATM के थ्रू भी जाके आप पे कर सकते हैं। आपने जब पिन एंटर करेंगे तो उसके अलावा आपने जो पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके GOP भी सिलेक्ट करना है और उसमें बिल पेमेंट में जाना है और फिर आपने अपनी ये एंटर करनी है 17 डिजिट की PSID आपकी, वो आगे डिटेल्स आएंगी, उस पर क्लिक करके फिर आपने सबमिट कर देना है और ये आपकी पे हो जाएगी। इसी तरह बैंक में भी आपने एक रिसीट फिल करनी है, अपना उनको कैशियर को बताना है PSID और वो आपको स्लिप आप पे करके साइन करके आपको स्लिप दे देगा और आपकी इस तरह पे हो जाएगी। अब ऐप के थ्रू कैसे पे करना है, मैं SPL ऐप के थ्रू पे करता हूँ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने अपनी HPL ऐप में जाना है, वहाँ मोर में जाना है। जब आप मोर में जाएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा जो पेमेंट में एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास FBR है लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे PSID जो आपका आ गया, ये आप यहाँ पे PSID एंटर करके जब आप अपनी डिटेल्स फैच करेंगे तो आपके सामने जो आपके जो पेमेंट है वो डिटेल जो हमने वहाँ पे जनरेट की है वो सारी आ जाएंगी।
یہ یہاں پہ ڈیو ڈیٹ وہی اماؤنٹ ہے. تو اس کے بعد آپ جب آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اور آپ سے یہاں پہ آپ کو آپ کے جو بینک ہے جو آپ کے موبائل نمبر دیے ہوئے بینک کے ساتھ وہاں پہ ایک ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے. یہ SBL کی کوئی بھی پیمنٹ کرنے سے پہلے آتا ہے. اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ اپنا ٹرانزیکشن پاسورڈ انٹر کریں گے. اس کے بعد جیسے ہی آپ ٹرانزیکشن پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سکسیزفل ہو چکی ہے. اب یہی کام آپ جائز کیش کی اپلیکیشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے سمپل اپنے جو جائز کیش ہے اس میں آپ نے لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو جو سٹارٹ میں پیج نظر آ رہا ہے آپ نے چلے جانا ہے ویو آل پہ. جب آپ ویو آل پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ نے ٹیکس پیمنٹ میں چلے جانا ہے. ٹیکس پیمنٹ میں پھر آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کا تیسرے نمبر پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آپشن نظر آ رہا ہے. اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ سے آگے انٹر چلان آئی ڈی. جب آپ چلان آئی ڈی یہاں پہ انٹر کریں گے تو اس طرح آپ کی وہ ڈیٹیلز آ جائیں گے. وہ کلک کر کے آپ نے پن انٹر کر کے یس کرنا ہے تو آپ کو وہاں بھی اوکے ہو جائے گا اور آپ کا ٹوکن پے ہو جائے گا. اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے, جب آپ کا ٹوکن پے ہو جائے تو آپ نے جو ای میل دیا ہوتا ہے اس پہ آپ کی جو ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ آپ کے ٹوکن پے ہو گئے. تو اگر آپ کی کمرشل گاڑی ہے تو آپ اس سلپ کا پرنٹ نکال کے ضرور رکھ لیں. جس طرح میں آپ کو اپنے سامنے یہ سلپ دکھا رہا ہوں, یہ سلپ جب آپ پے کر دیتے ہیں تو آپ کو میل آتی ہے. اس میں یہ ساری ڈیٹیل گیون ہے کہ ٹوکن آپ کا کب تک کا پے ہو گیا, آپ نے کس ڈیٹ کو پے کیا, اور یہ آپ کسی بھی اگر آپ کو وہاں کوئی ٹریفک وارڈن یا چلان وغیرہ کے لیے روکتا ہے تو آپ اس کو یہ سلپ دکھا سکتے ہیں. پرنٹ ہوئی اپنے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس اب موبائل ہے تو اس میں سیو کر کے رکھ لیں, نہیں تو پرنٹ کرا کے رکھ لیں, اور پھر آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. جب تک اس پہ ڈیٹ آپ کی ویلڈ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی اس میں آپ کو ایشو ہو تو نیچے کمنٹ کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ